सो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस करवाऊंगा, एकदम जवान भी उतार दूंगा आपके। बस मुझे थोड़ा स्पेलिंग ट्रिक देखिए। हम्म देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसको थोड़ा देखिएगा। ये व्हील एन वन हम्म के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर हम्म देखिए ये क्या लिखा है, दिस ब्रिज इज द रूट। क्लियर है यहाँ तक की हम्म बात। अगर मैं हम्म थोड़ा सा नीचे आऊँ, व्हील एन टू पे आऊँ, तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, व्हील एन टू के लिए दिस ब्रिज इज द रूट यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा ना नहीं यहाँ पे। अगर मैं नहीं। व्हील एन थ्री वाले पे दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे आप देखिए व्हील एन थ्री क्या लिखा है, दिस ब्रिज द हम्म रूट। मैंने क्या किया है, मैंने मैनिपुलेट कर दिया है किसको, रूट ब्रिज को। तो मैंने रूट ब्रिज किसको बना दिया था, व्हील एन टू के लिए इसको बना दिया था ना। हम्म सारी की सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, बस आप थोड़ा सा मुझे टाइम दें भी। सो स्पेलिंग ट्री देखिए, व्हील एन वन के लिए यहाँ पे कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये रूट ब्रिज नहीं है व्हील एन वन के लिए। लेकिन अगर व्हील एन टू के लिए देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस ब्रिज द रूट। और व्हील एन थ्री के लिए भी देखिएगा तो यहाँ पे नहीं लिखा होगा। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले रूट ब्रिज को क्या करवा सकते हैं, मैनिपुलेट करवा सकते हैं। इसी तरह से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। हम चाहे रूट ब्रिज को मैनिपुलेट करवा दें, चाहे हम रूट पोर्ट को मैनिपुलेट करवा दें, चाहे हम डेजिग्नेटेड पोर्ट को भी मैनिपुलेट करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही इन्होंने क्या किया है कि सेपरेट इंस्टेंस ऑफ स्पैनिंग ट्री विल रन। इन्होंने, सिस्को वालों ने यही तो दिमाग लगाया है कि इन्होंने कहा कि भैया सेपरेट इंस्टेंस रन होगा एसटीपी का। और सीएसटी में क्या है, वो एक ही सिंगल इंस्टेंस रन करेगा। और जब सिंगल इंस्टेंस रन करेगा तो उसके पास सिंगल ब्रिज आईडी होगी। और जब हम एसटीपी का यूज करेंगे या सिस्को का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीपल ब्रिज आईडी है। मैं किसी की भी ब्रिज आईडी को चेंज कर सकता हूँ किसी भी लैन के लिए। तो वो तो हमारे लिए फायदेमंद हो ही गई ना। राइट। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा, अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीएसटी एंड एसटीपी, तो जो दो डिफरेंस है वो सबसे बड़े कौन कौन से हैं, कि सीएसटी जो है वो क्या है, ओपन स्टैंडर्ड है। एसटीपी क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टी है। और एक्चुअली सर एसटीपी कुछ नहीं है, एसटीपी के अंदर दो प्रोटोकॉल आते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि एसटीपी कुछ नहीं है, एसटीपी के अंदर दो प्रोटोकॉल आते हैं। देखिए एक्चुअली एसटीपी तो एक हमारे स्टैंडर्ड है, 802.11a। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एसटीपी के अंदर एक आता है पीवीएसटीपी, और एक आता है पीवीएसटीपी प्लस। ओके। पीवीएसटीपी का मतलब होता है पर व्हील एंड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इन्होंने इसका नाम भी क्या रखा है, पर व्हील एंड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एसटीपी। और यहाँ पे इन्होंने इसका नाम रखा है पर व्हील एंड स्पैनिंग ट्री, पर व्हील एंड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल प्लस। क्या डिफरेंस है पहले इसको समझ लेते हैं, और फिर एसटीपी में इसमें क्या डिफरेंस है, इसको मतलब सीएसटी में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में समझ लेते हैं। देखिए सर होता क्या है तो कि, पहले जो आपने बताए थे, जो आर एस टी पी एंड इसमें थोड़ा सा कैसे कैटेगराइजेशन हो रहा है? चलिए चलिए देखिए एक्चुअली क्या है, एसटीपी हमारा एक स्टैंडर्ड है सिस्को का। इसके अंतर्गत हम्म। हमारे पास दो प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, जैसा हम लोग यूज करते हैं पीवीएसटीपी, ठीक है। और दूसरा है पीवीएसटी प्लस। क्यों यूज करते हैं अपन इसके भी बारे में भी बात करेंगे भी, पीवीएसटीपी प्लस। और जो हमारे पास दूसरा है वो है ओपन स्टैंडर्ड सीएसटी का। हम्म अब इन्होंने कहा यार कि हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो किसकी आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है कन्वर्जेंस टाइम की एसटीपी के अंदर। तो इन्होंने कहा हम एक कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं पीवीआरएसटीपी, ओके। पीवीआरएसटीपी। अब पीवीआरएसटीपी क्या है, एसटीपी का अपडेट वर्जन है, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है कि भैया अपलिंक फास्ट, बैकबोन फास्ट की सर्विस हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट इनेबल करके देंगे। और यहाँ पे जो आपका कन्वर्जेंस टाइम होगा, कन्वर्जेंस टाइम जो होगा वो कितना होगा, विद इन सेकेंड होगा। वो भी आपको हम्म प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। हम्म और जो ये आपका एसटीपी है, ये तो ओपन स्टैंडर्ड था। अब एसटीपी के हम्म अंदर इन्होंने क्या किया कि एसटीपी के अंदर भी तो हमको, सॉरी सीएसटी के भी अंदर तो हमको चाहिए था स्पीड ना। तो सीएसटी के हम्म। लिए इन्होंने जो प्रोटोकॉल निकाला वो निकाला आरएसटीपी। ओ आई सी। ओके ओके ठीक है सर। ओके। आरएसटीपी क्या है, ओपन स्टैंडर्ड है। और पीवी आरएसटीपी क्या है, सिस्को की प्रॉprietary है।
जो टास्क इसका है, कई बार मैंने भी इंटरव्यू दिया था, मेरा सिस्को में इंटरव्यू हुआ था और उसमें भगवान की दया से मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन मैं गया नहीं उसमें क्योंकि मुझे अपना सेंटर करना था। तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरएसटीपी एंड पीवीआरएसटीपी। होता ओके। सर कुछ नहीं इन दोनों में डिफरेंस, या इनमें भी कुछ नहीं होता। जो मेन डिफरेंस क्या होता है सर, किस चीज का? कन्वर्जेंस टाइम का। कन्वर्जेंस टाइम का। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है सर, मैं उसको उसको ही लिखूंगा, लोड हम्म बैलेंसिंग। हम्म। इससे बड़ा डिफरेंस कोई नहीं है। हम्म। हमारे पास जो सीएसटी है या आरएसटीपी है, इन दोनों में हम लोड बैलेंसिंग नहीं करवा सकते। लेकिन अगर हम्म मैं बात करूं एसटीपी के जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें पीवीएसटीपी और पीवीएसटीपी प्लस अपन यूज करते हैं, अगर मैं पीवीआरएसटीपी की बात करूं, तो यहाँ पे हमारा जो इंस्टेंस रन होता है वो हर एक वीलैंक के लिए डिफरेंस होता है। सो हम यहाँ पे मैनिपुलेट करवा सकते, हम मीन्स यहाँ पे हम लोड बैलेंसिंग करवा सकते हैं। और यहाँ पे जो थोड़ा सा अगर अपन बात करें, तो देखिए सर यार, ये तो नॉर्मल सी बात है, मैं आपसे बात करूं कि मेरा एक स्विच है, मेरे स्विच पर सपोज दैट मेरा कोई सीएसटी प्रोटोकॉल चल रहा है, उस पर एक टाइम पर सपोज दैट मेरे पास 100 विलेन चल रहे हैं। तो यहाँ पे एसटीपी सीएसटी के कितने इंस्टेंस रन हो रहे होंगे? एक ही हो रहा होगा ना। की एक। अब अगर मैं यही चीज आपसे बात करूं एसटीपी में, एसटीपी में हमारे पास 100 विलेन चल रहे हैं, कितने इंस्टेंस रन हो रहे होंगे? 100 इंस्टेंस। इतनी बात सर समझ में आई? अब हम्म अगर हर इंस्टेंस के लिए क्या करता है, हर 2 सेकंड में बीपीडी जनरेट करता है, इतनी बात हम्म क्लियर है? तो हम्म हर एक 2 सेकंड में इसको कितने बीपीडी जनरेट करने पड़ेंगे? 100। इसको कितने हम्म बीपीडी जनरेट करने हैं? 1। तो जाहिर सी बात है हम्म कि यहाँ पे सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होगा? कहता है। आई बात समझ में सर इतनी? हम्म। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा ज्यादा हो रहा है, तो हमको यहाँ पे जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होनी चाहिए? हायर साइड पे होना चाहिए। आगे सर बात समझ में इतनी? और यहाँ पे क्या हम्म होगा, हमारा लोअर कॉन्फ़िगरेशन में भी काम चल जाएगा। हम्म इतनी बात सर क्लियर है? हम्म तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि सीएसटी में क्या डिफरेंस है और एसटीपी और इसमें क्या डिफरेंस है, पीवीआर एसटीपी हम्म में। हम्म। कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लीजिए। हाँ, हाँ। एक चीज थोड़ा थोड़ा सा एक बार बता दीजिए, पीपीएसटीपी एंड पीपीएसटी प्लस इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अरे सर मैं इसको बताऊंगा अभी, मैंने आपको जो बताया इसको बताइए, तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा अभी। ये तो मैं क्लियर करूंगा, इसमें कोई डाउट है अभी तक जो हम लोगों ने नहीं, देखा? इसमें इसमें क्लियर है ओके। सर। देखिए सर, होता क्या है कि अगर अच्छा, मैं, और एक हाँ चीज पूछना है, जैसे कि दो विलन हो गया हाँ। एंड आरएसटीपी में जैसे कि दो विलन में जैसे कि मोर देन वन रूट ब्रिज बन रहा है एंड हम्म सीएसटी में ओनली वन इंस्टेंस बन रहा है, वन वन रूट ब्रिज बन रहा है। हम्म लेकिन वन रूट ब्रिज के जो बीपीडीयू पास करना होगा तो उसमें नंबर ऑफ मतलब इसमें कन्वर्जेंस टाइम कम लगेगा ना, और मल्टीपल इंस्टेंस हो जाएगा, मल्टीपल रूट ब्रिज बन जाएगा तो थोड़ा सा कन्वर्जेंस टाइम ज्यादा हो जाएगा। सर वो तो क्लियर सी बात है सर, जब लोड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू तो होगा। इसीलिए तो हम लोग की जो सिस्को की डिवाइसेस हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस हम उसके अकॉर्डिंग ही रखते हैं कि हमारा कोर लेयर पे लगेगा, एक्सेस लेयर पे लगेगा, या फिर हमारा मिडिल लेयर पे लगेगा। इसके अकॉर्डिंग ही तो हम लोग इसकी स्विचेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। अच्छा। अब यहाँ पे जो आपने सर सबसे अच्छी बात पूछी थी, वो कौन सी पूछी थी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले इस पे अपन बात कर लें थोड़ा सा। ठीक है, ठीक। ओके। देखिए सर, होता क्या है ना, अब ये बताइए सर मुझे एक सेकंड के लिए, अब सपोज करिए कि ये हमारा सिस्को का स्विच है, ठीक है? हम्म और ये हमारा कौन सा स्विच है? ये हमारा सपोज दैट किसी दूसरे वेंडर का स्विच है। क्लियर इतनी बात? हम्म अब हम्म जो सिस्को का स्विच है वो अपने जो बीपीडीयू जनरेट करेगा, वो किसके कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जनरेट करेगा? एसटीपी के हिसाब ये जो हमारा ओपन स्टैंडर्ड स्विच है, ये कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपना बीपीडीयू जनरेट करेगा? से सीएसटी में सीएमएससी। अब ये अपना बीपीडीयू इसको फॉरवर्ड करे और ये अपना बीपीडीयू इसको फॉरवर्ड करे, तो क्या आपको लगता नहीं, है कि ये दोनों आपस नहीं में हो एक दूसरे पाएगा, से कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम नहीं है हो ना पाएगा। सर? इस हम्म प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सिस्को ने अपना एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, और वो था पीवीएसटीपी प्लस। ओके। अब जो पीवीएसटीपी प्लस है, ये अपने दो बीपीयू जनरेट करता है। एक तो एसटीपी के लिए जनरेट करता है, और दूसरा सीएसटी के लिए जनरेट करता ओके। है। अब अगर ये हमारा
सिस्को का स्विच है, ये नॉन सिस्को का स्विच है। ये स्विच जब अपने बीपीयू जनरेट करेगा तो इसके पास कितने तरह के बीपीयू हैं, एसटीपी के भी हैं और सीएसटी के भी हैं। ये अपने दोनों दोनों बीपीयू उनके पास भेजेगा। ओके। और ये अपना सीएसटी का बीपीयू जब इसके पास भेजेगा तो ये इसके सीएसटी की बीपीयू को समझ पाएगा। तो जो जो मेन कॉन्सेप्ट पीवीएसटीपी प्लस को बनाने का था वो डिफरेंट मींस सिस्को टू नॉन सिस्को डिवाइसेस में मींस हाँ इंटीग्रेशन। हाँ इंटीग्रेशन का। क्लियर हो गई सर यहाँ तक की बात? राइट। और अगर मैं इनकी थोड़ा ड्रॉबैक की बात करूं तो इनकी सिर्फ ड्रॉबैक इतना है कि भैया यहाँ पे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हमारी थोड़ा सा क्या होती है, स्ट्रांग होनी चाहिए। नहीं तो हमारा जो स्विच है, ऐसा तो है नहीं कि हमारे स्विच पे सिर्फ एसटीपी ही चल रहा है। अभी हम लोग बहुत सी बात करेंगे जहाँ पे डीटीपी के बारे में बात करेंगे, एलडीटीपी के बारे में बात करेंगे। हमारे पास और भी बहुत से तरह के मैसेज होते हैं जो स्विच बाय डिफॉल्ट जनरेट करता रहता है। और डाटा लेयर पे भी इसको डाटा फॉरवर्ड करना है। हालांकि वो अलग की बात है कि डाटा लेयर पे जब डाटा फॉरवर्ड होता है तो वहां पे हमारे सीपीयू का यूटिलाइजेशन नहीं होता। डाटा जब इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट होता है उस कंडीशन में हमारे सीपीयू का यूटिलाइजेशन होता है। बट जब हमारे स्विच को डाटा रिसीव होगा तो इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट तो करना ही पड़ेगा ना उसको फॉरवर्ड करने के लिए। उसमें तो उसको हेडर के बाद इंफॉर्मेशन तो देनी ही पड़ेगी। तो उस कंडीशन में इस पर लोड बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर मैं एसटीपी की बात करता हूं तो यहाँ पे जो हमारी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा हाइयर चाहिए होती है ज्यादा। और अगर मैं सीएसटी की बात करता हूं तो यहाँ पे कोई अलग हाइयर हाइयर कॉन्फ़िगरेशन से मतलब नहीं होता। लेकिन सीएसटी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं यहाँ पे कोई लोड बैलेंसिंग नहीं करवा सकता, यहाँ पे मैं लोड बैलेंसिंग करवा सकता हूँ। ठीक है सर। एंड पीवीएसटी पे प्लस के केस में हाँ और हाँ एक चीज है, हाँ। जैसे कि मैं सिस्को डिवाइस से जब एक हेलो। मैं सिस्को डिवाइस, हाँ मैं हम्म सिस्को डिवाइस पे जब बीपीडीयू पास कर रहा हूँ हम्म तो एक दो टाइप का हो रहा है। एक तो सिस्को स्पेसिफिक, एक नॉन ओपन स्टैंडर्ड सीएसटी स्पेसिफिक। हम्म। तो ये जैसे कि अगर दूसरा नॉन नॉन सिस्को डिवाइसेस स्विचेस दूसरी जगह पे लग रहा, इस केस में तो सिस्को स्पेसिफिक जैसे कि इसको सिस्को स्पेसिफिक बीपीडीयू को तो रिसीव नहीं कर पाएगा। तो उस केस में तो एक तो ड्रॉप हो जाएगा। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सिस्को बिल्कुल बिल्कुल बीपीडीयू बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक ड्रॉबैक है, क्योंकि वो जनरेट हो रहा है लेकिन ड्रॉप हो रहा है। हाँ हाँ जनरेट हो रहा है लेकिन ड्रॉप हो रहा है, ये आपने सही कहा सर। तो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन उसकी यूज हो ही रही है। करेक्ट, वो बिल्कुल यूटिलाइजेशन तो हो ही रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पे सर एक कॉन्सेप्ट और बचा है पोर्ट फास्ट का, अगर आप कहिए तो मैं उसको खत्म कर दूं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम का है वो। ठीक है। देखिए सर होता क्या है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम को, क्या प्रॉब्लम, पहले अपन इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, सपोज करिए कि यहाँ पे हमारे क्लाइंट तो लगे ही लगे होंगे, यहाँ पे तो हमारे क्लाइंट्स लगेंगे ही लगेंगे। अब यहाँ पे मैंने कोई क्लाइंट लगाया है। अब जो ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट अपना सिस्टम जब भी ऑफ करेगा तो इस इंटरफेस पे क्या पता चलेगा कि हमारा एक इंटरफेस क्या हुआ है, डाउन हुआ है। और जब ये इसको ऑन करेगा तो हमारे स्विच को क्या पता चलेगा, हमारा एक इंटरफेस क्या हुआ है, अप हुआ है। और जब भी हमारे नेटवर्क में कोई भी लिंक अप होगा या डाउन होगा तो मतलब हमारा जो स्विच होगा वो क्या कहेगा, हमारे नेटवर्क में क्या हुआ है, कोई चेंज हुआ है। अब होता क्या है कि अगर मैं आपसे यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करूं कि यहाँ पे जो लूप बन रहा है वो तो हमारे इन लिंक्स के बीच में बन रहा है ना। एक्सेस डिवाइसेस तो हमारा कोई मतलब है नहीं है इन चीजों से। ये चाहे अप हो या डाउन हो, इनके अप होने या डाउन होने से हमारे एसटीपी नेटवर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये यहाँ से एक बीपीडी, जैसे ही ये लिंक डाउन, कोई भी लिंक अप होगा या डाउन होगा तो ये एक टीसीएन बीपीडी जनरेट करते हैं, टोपोलॉजी चेन नोटिफिकेशन बीपीडी। और ये इस टीसीएन बीपीडी को किसको भेजेंगे, उस रूट ब्रिज के पास, इस नेटवर्क में जो रूट ब्रिज बना होगा। वो रूट ब्रिज क्या करेगा, जितने भी स्विचेस उससे कनेक्टेड होंगे, आगे के जितने भी स्विच कनेक्टेड होंगे उन सारे के सारे स्विचेस के पास इस टोपोलॉजी चेन नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करेगा। इससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये सारे के सारे स्विचेस अपना मैक एज टाइमर जो होता है
उस मैक के टाइमर को ये लोग क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, 20 सेकंड पे ले आके रख देंगे, और उस टाइमर के बीच में हमारे नेटवर्क में कोई भी डाटा फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा यार कि जब हमारे एक्सेस लेयर डिवाइसेस पे जो डिवाइस लगी हैं उसके अप होने या डाउन होने से हमारे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है, तो आप इस इंटरफेस पे एसटीपी रन ही क्यों कर रहे हो? एसटीपी का काम तो यहाँ पे है ना आपका, जहाँ पे लूप बन रहा है, और कभी भी एक्सेस डिवाइसेस लूप बनाती नहीं है। तो आप इस इंटरफेसेस पर एक सर्विस इनेबल कर दो, पोर्ट फास्ट। जैसे ही आप किसी भी इंटरफेस पे पोर्ट फास्ट की सर्विस इनेबल करोगे तो वो इंटरफेस से एसटीपी डिसेबल हो जाता है। जैसा कि मैं भी आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली 1 सेकंड में दिखाता हूं। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं स्विच पर चलता हूँ, मैं स्विच पर चलता हूँ। स्विच का ये कौन सा इंटरफेस है? ये स्विच का F0/3 इंटरफेस है। मैं स्विच के F03 इंटरफेस पे चलता हूँ, इंटरफेस F0/3, और इसको सेट कर देता हूँ। ये डाउन हो गया सर। अब जब मैं इसको अप करूंगा, मैंने इसको कहा नो शट, मैंने इसको अप किया, तो सर ये कितने सेकंड का टाइम ले रहा है? 30 सेकंड का टाइम लेगा ना। अब ये 30 सेकंड का जो टाइम ले रहा है ये तो फालतू में ले रहा है ना। ये 30 सेकंड का टाइम क्यों लेता है? क्योंकि इसी के बीच में ये क्या सर्च करता है? लूप सर्च करता है। इसी बीच में क्या सर्च करता है? रूट ब्रिज सर्च करता है। इसी टाइम में क्या कर सकता है, क्या करता है? रूट पोर्ट इलेक्ट करता है, डेजिग्नेटेड पोर्ट इलेक्ट करता है। यहां से तो कोई मतलब ही नहीं है इससे, किसी चीज से। तो यहाँ पे एसटीपी रन करने से मतलब ही क्या है? तो उन्होंने कहा जहां पे आपके एक्सेस डिवाइसेस लगी हैं उन इंटरफेसेस पे पोर्ट फास्ट इनेबल कर दो। तो यहाँ पे हम लोग इस इंटरफेस पे चलेंगे और बोलेंगे स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, बस इस कमांड को लगा देंगे। ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे उन्होंने एक एरर मैसेज भी बहुत तगड़ा सा लंबा चौड़ा दिया हुआ है। और ये मैसेज में उन्होंने क्या बताया हुआ है कि अगर आपका स्विच से स्विच कनेक्टेड है या कोई नेटवर्क डिवाइस कनेक्टेड है तो वहां पे उस पर कभी भी पोर्ट फास्ट इनेबल मत करना, और अगर कर दोगे तो वहां पे लूप बन जाएगा। जो नॉन ट्रंकिंग इंटरफेस होंगे, मतलब जो एक्सेस डिवाइसेस जहां से कनेक्टेड होंगी, उन्हीं इंटरफेसेस पे इस कमांड को रन करना। ठीक है सर। और अब फायदा देखिए क्या होगा। अब फायदा ये होगा कि मैं अपने इस इंटरफेस को डाउन कर देता हूं, शट कर देता हूं, शट हो गया। अगर मैं इसको अप करता हूं, अब ना मैंने बोल दिया नो शट, तो आप देखो ये विदिन अ सेकंड क्या हो जा रहा है? फॉरवर्डिंग पे आ जा रहा है। मतलब यूजर का जो डाटा है, अगर आजकल की जो मशीनें, पहले की मशीनें क्या थी, हम सिस्टम को ऑन करते थे तो सिस्टम को बूट करने में ही 1-2 मिनट 4 मिनट लग जाता था। लेकिन ये i-Core 7 में हम लोग देखते हैं कि सिस्टम को ऑन करते ही विदिन अ सेकंड सिस्टम हमारा रन हो जाता है और डाटा फॉरवर्ड करने के काबिल हो जाता है। तब भी हम लोग को वेट करना पड़ेगा कितने सेकंड तक? तब भी हमारे इंटरफेस के अप होने के, हमारे डिवाइस के अप होने के बाद भी हम लोग 30 सेकंड तक डाटा नहीं फॉरवर्ड कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर एसटीपी रन होगा तो 30 सेकंड तो यहाँ पे ये कोई डाटा फॉरवर्ड ही नहीं होने देगा ना। तो प्रॉब्लम क्या थी हमारे एक्सेस पॉइंट पे? यहाँ पे एक तो जो हमारा टीसीएन बीपीडीयू, टीसीएन टोपोलॉजी चेन नोटिफिकेशन बीपीडीयू जनरेट हो रहा था, ये भी नहीं होगा। क्योंकि एक्सेस लेयर पे कोई प्रॉब्लम, भाई कोई भी विंडोज, कोई भी क्लाइंट है वो अपने डिवाइस को अप करे डाउन करे, अब क्या मतलब है? यहाँ से तो एसटीपी डिसेबल ही हो गया ना अब तो। अब तो कोई प्रॉब्लम यहाँ से बची नहीं। तो हम लोग को ये रिकमेंड किया गया है कि जहां पर एक्सेस लेयर की डिवाइसेस लगी हों वहां पर कभी भी एसटीपी को क्या करके रखो? डिसेबल करके रखो। नहीं तो एसटीपी तो पूरे के पूरे, जितनी बार आप नेटवर्क में अपने डिवाइस को अप करोगे डाउन करोगे उतनी बार वो क्या करेगा? टीसीएन बीपीयू जनरेट करेगा और बार बार आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा वो। तो इसलिए जिस इंटरफेस पर आपका कोई क्लाइंट डिवाइस कनेक्टेड है उस इंटरफेस पे आपको क्या करना पड़ेगा? स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट इनेबल कर देना पड़ेगा। ठीक है सर। तो इसको इनेबल करते ही हमारे उस इंटरफेस पे स्पैनिंग ट्री क्या हो जाएगा? डिसेबल हो जाएगा, और अब वहां पे किसी भी तरह का कोई भी टीसीएन बीपीयू जनरेट नहीं करेगा और नेटवर्क में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे उसमें हमारे पास एसटीपी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जो पढ़ा, इसका थोड़ा सा और इनहेंस्ड कॉन्सेप्ट है ईथर चैनल। अच्छा, राइट राइट, ईथर चैनल। और
यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं यस चैनल यस, को। बहुत ही मजेदार एग्रीगेट करेंगे अपन। और बहुत ही इसका भी अच्छी है। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे HSRP, ओके। हॉट स्टैंड बाई राउटिंग प्रोटोकॉल। और रियली में ये तीनों इंपॉर्टेंट राइट। है इंडस्ट्री अकॉर्डिंग से। वैसे तो सिस्को में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में जो रियल में मेरे लड़के इंजीनियर हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनसे मैंने काफी डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा सर 7-8 टॉपिक ऐसे हैं जो कि फ्लुएंटली यूज होते हैं वो। करेक्ट है, बहुत जैसे इंपॉर्टेंट। CCNA में एक टॉपिक है VTP। VTP, हाँ। और मेरे स्टूडेंट जो भी हैं या मैं जिनको जानता हूं, मेरे उनसे बात हुई, कहा सर आज तक पूरी लाइफ में मैंने VTP का यूज ही नहीं किया। अच्छा। क्योंकि VTP स्पेसिफिकली करता क्या है, आपके विलेन की इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करता। करेंगे VTP बात मैं इस। नहीं जानता, तो बता दीजिए मेरे को जब विलन बताएंगे। हाँ हाँ, अरे सर मैं पूरा पेट्रोल थोड़ा नहीं बताऊंगा, पूरा पेट्रोल करके दिखाऊंगा कि उसको धज्जी उड़ाऊंगा इसकी मैं। आई ऑल्सो डोंट नो VTP। डोंट वरी सर, मैं आपको बहुत क्लियर करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में सर हम लोग का जो कॉन्सेप्ट होगा, और मैम आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास में आपका इसको STP के बारे में बहुत टेंशन मत लीजिए, इसी क्लास में आपको दे दूंगा, लेकिन इथर चैनल और HSRP में जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि बहुत ही हाँ जी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैम। और ओके। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस ये आए चाहे ना आए, ये अपने अलग के कॉन्सेप्ट है। कोई भी कॉन्सेप्ट मैम किसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि पीछे वाला नहीं आता तो आगे वाले से कोई, ऐसा नहीं है। ये अलग अपना है, ये अलग है, ये अलग है। हाँ ठीक है, इसके कुछ ड्रॉबैक है जिसको हम लोग यहाँ पे फुलफिल करेंगे। ओके। ओके मैम। ओके सर। ओके। हाँ, ओके। इधर चला तो लोड बैलेंसिंग पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। सर इथर चैनल का अगर मैं आपको एक सिंगल लाइन में बताऊं, तो लिंक की इफिशियंसी, लिंक लिंक की, हाँ, लिंक की एफिशिएंसी कर देता इफिशियंसी का यूज करता है, और है। वो राइट सारी चीजें प्रोवाइड करता है जो आपका STP करता है। राइट राइट। लेकिन इसमें एक एडवांस चीज इन्होंने लिंक की इफिशियंसी का यूज कर लिया। तो वेरी उसके बारे में इंटरेस्टिंग। हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, थियोरेटिकल देखेंगे। उम्मीद है कि मैं अगले सैटरडे को ही इन दोनों चीजों का आप दोनों लोग को मास्टर बना दूंगा। बट हाँ, आप लोग को थोड़ा सा मेरे साथ हाँ हाँ ही नहीं हाँ, करना है। जो ना समझ में आए प्लीज मुझसे पूछिएगा भी, हाँ ही नहीं श्योर करना है। श्योर। ठीक है ना सर। अच्छा, ओके। और VTP जो है, जो मेरे को थोड़ा सा मालूम है, जैसे कि एक दो अलग विलन के बीच में अगर ना कनेक्टिविटी ना के ना 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 सर, ना ना, वो सर इंटर विलेन है, वो इंटर विलेन राउटिंग है। अच्छा, इंटर विलन वो राउटिंग है। इंटर विलेन राउटिंग है।